अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम कोरल ड्रा की क्लास नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आप कोरल ड्रा के प्रोग्राम को ओपन कर लें। आज जो मेरा टास्क है या जो मैंने टारगेट रखा हुआ है कि हमने ये काम करना है, उसके लिए आपके पास ये लेआउट का मेन्यू जो है ये आपके काम आएगा। लेआउट में आप देखें, आपके पास ये एक अदद जो है वो मेन्यू नज़र आ रहा है। आप एक काम करें, सबसे पहले कोरल ड्रा के प्रोग्राम को ओपन करें। उसके बाद इन कमांड्स को हम अपनी क्लास नंबर 4 के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। अब आप देखिए, सबसे पहले इसमें जो कमांड है इंसर्ट पेज के नाम से आ रही है। आप इंसर्ट पेज का मतलब क्या होता है आगे मेंशन भी है, टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ पेजेस इन द ड्राइंग। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सारा वर्किंग एरिया मेरा है जहाँ पर मैंने ड्राइंग बनानी है, और इसके अंदर मुझे क्या काम करना होता है, इसी के बॉटम पार्ट पर अगर आप देखें तो ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है जहाँ पर पेज 1 लिखा हुआ है। अब इस पेज 1 में एक अदद पेज जो है आपका और ऐड होने जा रहा है, जिसके लिए आपने सबसे पहले लेआउट मेन्यू में जाना है और वहाँ से आपने इंसर्ट पेज पर क्लिक करना है। अब देखें तो आपको एक डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा। अब हम इस डायलॉग बॉक्स को एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है। आप इसमें देखें तो सबसे पहले इंसर्ट लिखा हुआ है और इसके आगे बाय डिफॉल्ट 1 लिखा हुआ है। अगर आप ये चाहते हैं कि 1 आप पेज ना ऐड करें बल्कि आपने 4 पेजेस ऐड करने हैं, आप 4 टाइप कर दें। आपको टाइप करना मुश्किल लगता है तो इसके ऊपर कॉम्बो बॉक्सेस बने हुए हैं, आप उस पर क्लिक करें, अप एरो पर या डाउन एरो पर आप पेजेस को ऐड कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आपके पास इंसर्ट के एरिया में बिफोर या आफ्टर की ऑप्शन है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में पेज नंबर 1 जो है उससे पहले आपने 4 पेज इंसर्ट करने हैं तो आप बिफोर की ऑप्शन ऐड कर दें, अदरवाइज आप आफ्टर की ऑप्शन जो है वो ऐड कर दें। ये आपके पास 2 रेडियो बटन्स हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसका मतलब ये होता है कि आपका पेज लेंथ में नजर आएगा पोर्ट्रेट, और अगर आप अपने पेज को चौड़ाई में देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने लैंडस्केप बटन पर क्लिक करना है। मैंने लैंडस्केप इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मेरा पहले जो पेज था वो पोर्ट्रेट था। अब जब हम उसमें चेंजिंग करेंगे तो हमें आइडिया होगा। पेपर के एरिया में आप देखें, इसके सामने डाउन एरो है, आप दबाएं और इसके अंदर देखें ये सारे पेज साइज आपके पास आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें से मैं लीगल पर क्लिक कर देता हूं और फिर अगेन मैं लैंडस्केप पर क्लिक करूंगा, क्योंकि वो जो भी हम सेटिंग्स करेंगे वो सेटिंग यहां पर पोर्ट्रेट पर अप्लाई होगी। इसकी विड्थ बाय डिफॉल्ट 14 है, हाइट जो है 8.5 है। आप चाहें तो इसकी विड्थ जो इंचेस में है उसको आप डिफरेंट मेजरमेंट्स में कर सकते हैं, मिलीमीटर्स में, पॉइंट्स में, पिक्सेल्स में, फीट के अंदर, यार्ड्स के अंदर, माइल्स में, किलोमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप पेज का खुद से विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं। इट मीन्स कि हमने इंसर्ट पेज के अंदर जितनी भी सेटिंग्स की थी वो हमने अप्लाई करनी है। उसके लिए ओके बटन पर आपने क्लिक करना है। अब आप देखें तो इसकी एक तो सबसे पहले आपके पास विड्थ में आपको पेज नजर आ रहा है, दूसरा आपने 1 आपका पेज, साथ आपने 4 पेजेस आपने ऐड किए हैं। तो ये देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इट मीन्स के हमारे पास 5 पेजेस जो हैं वो हमने ऐड किए हैं। इट मीन्स हमने एक कमांड कंप्लीट की। अब हम चलते हैं लेआउट में सेकंड कमांड की तरफ। डिलीट क्या करती है, स्पेसिफाई पेजेस फ्रॉम द ड्राइंग। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और देखें तो आपको एक डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है। इस डायलॉग बॉक्स में देखें तो डिलीट पेज लिखा हुआ है 1 और आगे लिखा हुआ है कि कहां तक हम ये करते हैं कि डिलीट वाला 1 वाला जो पेज है उसको शुरू करें और 3 तक। अगर आपकी मेमोरी थोड़ी सी कैशे मेमोरी बेहतर है, आप सोचें हमारे डॉक्यूमेंट में एक पेज था, हमने 4 पेज और ऐड किए, टोटल हमारे पास 5 पेजेस हो गए। अब हमने 1 से 3 तक डिलीट करना है तो हमारे डॉक्यूमेंट में सिर्फ 2 पेजेस रहने चाहिए। हम देखते हैं इसके अंदर कि जो हमने फार्मूला अप्लाई किया है वो वाकई 2 है, और ये देखें तो उसमें 2 ही आपको पेजेस नजर आ रहे हैं, 1 2 1 और अगेन 2। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास अगली कौन सी कमांड है।
इसमें अगेन आप लेआउट के मेन्यू में जाएं और रीनेम पेज है, यानी पेज, अपने पेज का नाम चेंज कर सकते हैं टू रीनेम करंट पेज, और आप इस पर सिंपली क्लिक करें। अब आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आपको नजर आया। ये पेज नंबर वो पेज नंबर है जहां आपने कर्सर रखा हुआ था, जो एक्टिव आपका पेज नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके पेज का नाम अरशद शाह कर देता हूँ, ओके बटन पर क्लिक करता हूं। अब मैं देखता हूं कि मेरे पेज का नाम चेंज हो गया। ये देखें, पेज 1 सिंपल है और पेज नंबर 2 जो है अरशद शाह इस वक्त आपको नजर आ रहा है। इसके शुरू में 2 लिखा हुआ है ताकि आपको पता चलता रहे आपका कौन सा पेज है। हम वैसे खत्म कर सकते हैं इसको भी। लेआउट में चलते हैं। अब आप ये चाहते हैं कि आपने पेज नंबर 2 से पेज नंबर 1 पर जाना है या पेज नंबर 1 से कहीं दूसरे पेज पर जाना है, तो उसके लिए आपने कौन सी कमांड यूज करनी है? जंप्स टू अ स्पेसिफाइड पेजेस इन द ड्राइंग। हम गो टू पर क्लिक करते हैं। डायलॉग बॉक्स नजर आया, वो बता रहा है कि आप इस वक्त गो टू पेज 2 पर हैं। हम चाहते हैं कि हमने पेज नंबर 1 पर जाना है। उसके लिए मुझे क्या करना है? मिनिमाइज करना है इस कॉम्बो बॉक्स में वैल्यूज को। ओके बटन पर क्लिक करते हैं। अब हम देखते हैं तो ये देखें, तो मेरे पास ये पेज नंबर 1 जो है मेरी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इट मींस कि कमांड हमारी एक्टिवेट हो गई। नेक्स्ट हम कमांड देखते हैं। इसमें गो टू के बाद जो हमारे पास कमांड है, स्विच पेज ओरिएंटेशन, चेंजेस द ओरिएंटेशन ऑफ द करंट पेज। अब इस पेज की ओरिएंटेशन जो है पहले विड्थ में है, यानी लैंडस्केप में है। अब हम इसे चेंज करते हैं, क्लिक करते हैं और देखें तो ये आपके पेज की ओरिएंटेशन जो है पोर्ट्रेट में आपको नजर आ रही। इट मींस के पोर्ट्रेट के अंदर जो है आपका पेज लेंथ में नजर आएगा। इसी तरह से हमारे पास, अगर आप इस कमांड पर जाएं, रिसाइज पेज है, आप क्लिक करें, ये आपके पास पेज आपको नजर आ रहा है कि उसके अंदर कौन सी आपने सेटिंग की थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लीगल लिखा हुआ है, डाउन एरो पर क्लिक करता हूं और इसमें से मैं उसे कहता हूं A4 पेज कर दे। ओके बटन पर क्लिक करते हैं। अब देखें तो ये मेरे पेज की सेटिंग्स जो है वो चेंज हो गई। इट मीन्स कि इसका साइज जो है मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है मुझे नजर आएगा। अब इसी तरह से एक और ऑप्शन इस मेन्यू की लास्ट कमांड जो है, पेज सेटअप, बड़ी इंपॉर्टेंट है। चेंजेस द पेज सेटअप ऑप्शन, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। एक डायलॉग बॉक्स आपको नजर आएगा। इसमें आप देखें तो पेज के एरिया में से साइज आपका एक्टिवेट है। इसमें देखें पोर्ट्रेट है, जो आपने अमेंडमेंट्स की थी वो सारी आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। लेकिन इसमें अगर आप गौर से देखें तो ब्लीड की एक ऑप्शन है। ये बात जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसमें असल में हमने ये फिक्स करना होता है कि हमारे पिक्चर जो है वो पिक्चर असल इमेज से कितनी दूर होनी चाहिए। जिस वक्त आप प्रिंट करते हैं तो पेजेस के किनारे जो होते हैं उनको ब्लीड करना होता है, तो उसके लिए जो है ये ऑप्शन इस्तेमाल होती है। यानी इस ऑप्शन की मदद से हम ये कह सकते हैं, डिटरमिन हाउ फार एन इमेज कैन एक्सटेंड बियॉन्ड द क्रॉप मार्क्स। यानी वो जो एंड के ऊपर अगर आप पॉजिटिव कहीं देखते हो, पॉजिटिव से मुराद है कि जब आप पिक्चर्स फिल्म बनवाते हैं तो उसके ऊपर जो साइन बने होते हैं उसके ऊपर एक क्रॉप का निशान भी बना होता है। आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपकी पिक्चर इससे कितनी दूर होनी है। व्हेन यू यूज अ ब्लीड टू एक्सटेंड द प्रिंट जॉब टू द एज ऑफ द पेज, यू मस्ट सेट अ ब्लेड लिमिट। यानी आपने खुद से इस ऑप्शन को सेट करना होगा। बाद में आप लेआउट पर क्लिक करते हैं, आपका डायलॉग बॉक्स अपडेट हो जाता है। इसी तरह अगर आप उसके साथ कोई लेबल लगाना चाहते हैं, आप लेबल पर क्लिक करें। नॉर्मल लेबल चल रहे हैं, आप इसमें से अपनी मर्जी के मुताबिक जो है किसी भी लेबल को कस्टमाइज करवा सकते हैं। अगर आपने कोई पिक्चर बैकग्राउंड के तौर पर लगानी है, जैसे ये बैकग्राउंड ऑप्शन मैंने सेलेक्ट की हुई है और इसमें हम कहते हैं सॉलिड पर लगानी है, सॉलिड पर क्लिक करें और इसमें से आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई सा भी कलर जो है आप सिलेक्ट कर लें। अगर आप कहते हैं नहीं जी मुझे तो अपनी कोई पिक्चर लगानी है, बिट मैप पर जाएं, ब्राउज बटन पर क्लिक करें और वहां से आप लुक इन में से अपने ऑप्शंस को एक्टिवेट करें। फॉर एग्जांपल मैं ड्राइव में से देखता हूं और इसमें से मैं सर्टिफिकेट पर क्लिक करता हूं और यहां से देखते हैं कि कोई पिक्चर मौजूद है, तो यहां पर बिल्कुल पिक्चर नहीं है। इसी तरह हम वापस चलते हैं और यहां आप अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं पर भी जो है आप उस एरिया को देखें जहां पर आपके पास पिक्चर जो है वो मौजूद हो। अब क्योंकि यहाँ पर पिक्चर फिल वक्त नहीं है, डेस्कटॉप पर हम देख लेते हैं कहीं हमारे पास कोई पिक्चर मौजूद हो और
ये पिक्चर का फोल्डर है, इसमें देखें तो कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं, लेकिन वो कोई ख़ास पिक्चर मुझे नज़र नहीं आ रही। हम ये चाहते हैं कि कोई अच्छी सी पिक्चर हो, जैसे फॉर एग्जांपल ए पिक्चर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। प्रीव्यू में देखें, ओपन बटन पर क्लिक करें और इस डायलॉग बॉक्स में लास्ट में ओके बटन पर क्लिक कर दें। अब आप देखें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है, जो आपने पिक्चर सेट की थी वो आपकी ऐड हो चुकी है। बैकग्राउंड के लिए जिस पेज पर भी आप क्लिक करेंगे वो आपको ऑटोमेटिकली जो है ये दिखाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर देखें ये लास्ट में प्लस बटन है, आप सिर्फ इस पर क्लिक कर दें, एक पेज नया ऐड होगा। जितनी दफ़ा आप क्लिक करेंगे उतने पेजेस ऐड होते चले जाएंगे। इसी तरह जो हमने आज काम किया है, आप राइट क्लिक करें तो ये आपके पास रीनेम, डिलीट, स्विच और ओरिएंटेशन के पेजेस जो है ये भी आपको नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम वही काम जो लेआउट टैब से कर रहे थे, लेआउट मेन्यू से कर रहे थे, उसी काम को हम इस मेन्यू बार की मदद से भी कर सकते हैं। थैंक यू। हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक और टास्क के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।